الرحمن. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। तारीफ़ात, तमजीदात, तहलीलात, तस्बीहात, तकबीरात अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी के लिए ख़ास है, जो कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, शहनशाह, बादशाह है। दुरूद व सलाम इमाम कायनात, इमामुल अंबिया, अहसनुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अकरमुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। दिल बड़ा खुश हुआ है आपको देखकर। अल्लाह ताला नबी सलाम की हदीस याद आई है। आपने फरमाया जो बंदा खतीब के मिंबर पर बैठने से पहले मस्जिद में आ जाए, अल्लाह ताला उसको बड़ा अजर व सवाब अता करता है, हत्ता कि उस बंदे को हर कदम के बदले अल्लाह साल के रोज़ों का सवाब अता करता है। अल्लाह ताला आप सबको उन लोगों में शामिल फरमा दे। और एक और दुआ कर लें, हर नेकी का महवर और मरकज़ यही है कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें जन्नत भी अता फरमाए और हमें मुस्तफ़ा के जन्नत में साथ भी नसीब फरमा दे। जो मौजू आपके सामने बयान करने का इरादा है वो ये है कि इन्ना हाज़िल कुरान, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, मैंने ये कुरान मजीद में अल्लाह ने 3-4 चीज़ें बड़ी अहम रखी हैं। यहदी लिल्लती ही अक़वम, लोगों के लिए हिदायत का समान है, रहनुमाई का ज़रिया है, रहबरी का ज़रिया है।
वयुबश्शिरुल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए बशारते हैं कुरान मजीद में। और आगे फरमाया अन्ना लहुम अजरन कबीरा, जो कुरान पढ़ता है, अमल करता है, ज़िंदगी की बहार बनाता है, अमल में लाता है, नेक काम करता है, नेकी वाली ज़िंदगी गुजारता है, कुरान वाली ज़िंदगी गुजारता है, हदीस वाली ज़िंदगी गुजारता है। अन्ना लहुम अजरन कबीरा, मैंने ऐसे बंदे के लिए बड़े अजर रखे। मैंने जो लुबिल बाब और हदीस का मुताला करके जो सीखा है, जो समझा है, वो ये है, अल्लाह ने दुनिया में हर नेमत जो बनाई है वो कुरान में रखी। इज्जत, वकार, बुलंदी, मर्तबा, शिफा, हिदायत, घरों का सुकून, इत्मीनान, और अल्लाह ने बीमारों के लिए राहत, सुकून, इत्मीनान, और रूहानी मरीजों के लिए अल्लाह ने रूहानियत और बरकत, और अल्लाह ने हिदायत। दुनिया की आप जो सी चीज जाएंगे अल्लाह इस कुरान में अल्लाह आपको अता फरमा दे। देखिए मिलती कैसे, बस ये पैकेज हमने ऑन करना है। ये पैकेज अल्लाह ने पूरा नाज़िल कर दिया है, इसे ऑन करके अपने दिल वाली सिम पे उसको डाउनलोड करना है। अल्लाह ऐसी रहमत और बरकत नाज़िल फरमा देगा, दुनिया की हर नेमत आपको इस कुरान पढ़ने से वजह से मिल जाएगी। इज्जत अल्लाह देता है कुरान की बरकत से, हिदायत देता है कुरान की बरकत से, अल्लाह रिज़्क़ देता है कुरान की बरकत से, अल्लाह शिफा देता है कुरान की बरकत से, हत्ता कि अल्लाह ताला लिबास देता है वो भी कुरान की बरकत से। और अल्लाह ताला इस दुनिया आखिरत की कामयाबी, कब्र की कामयाबी अल्लाह कुरान की बरकत से, अल्लाह मैदान माशर में कामयाबी, उरूज, और अल्लाह ऐसा इज्जतों के अल्लाह पहाड़ अता करता है कुरान की बरकत से। हर चीज़ कुरान में अल्लाह ने रखी। इज्जत किस तरह मिलती है कुरान की, आइए सुनिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, हिदायत कुरान में, इज्जत कुरान में। इज्जत का जरिया कैसे है कुरान? सैयदना उमर बिन खत्ताब का दौरे पाक है, पूरे मदीना और मक्कातुल मुकर्रमा तमाम मुसलमानी हदूद अल्लाह ने सलाम नाफिज कर दिया, और मक्का का गवर्नर हजरत नाफे रजी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन के पास आए। हे अमीरुल मोमिनीन, मुलाकात का इरादा था, आपसे मुलाकात को दिल कर रहा था। फरमाया आप मेरे पास आए मदीनातुल मुकर्रमा में, आप मक्का में किसको गवर्नर मुकर्रर करके आए? अपने तो मौजूदगी में किस बंदे को अपना कायम मुकाम गवर्नर मुकर्रर किया है? इज्जत किस तरह मिलती है कुरान की बरकत से? फरमाते हैं मैं अपने इलाके का अब्दुर्रहमान बिन अफजा, वो अब्दुर्रहमान फलां इलाके का, फलां मोहल्ले का, उस बंदे को अपने पूरे मक्कातुल मुकर्रमा स्टेट का मैं अपना कायम मुकाम मुकर्रर करके आया। सैयदना अमीरुल मोमिनीन बरहम हुए, गुस्से से लाल हुए। इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा हमारा शहर, हमारा कैपिटल सिटी, तुमने एक आम आदमी बना दिया, माड़ा बंदा, इतनी समझबूझ नहीं है, इतना प्रोटोकॉल नहीं रखता, समझबूझ, सियासी कद काठ वाला नहीं है, सियासी सोच फिक्र वाला नहीं है, उसमें इतनी सख्त नहीं है सियासत करने की, और इतनी बड़ी स्टेट का तुमने मालिक बनाए हो। फरमाया ए उमर बिन खत्ताब, मैं मानता हूँ हमारे अब्दुर्रहमान के पास पैसा नहीं, माल नहीं, कोठियाँ नहीं, सवारी नहीं, समझबूझ नहीं, कटकात नहीं, बड़े बाप का बेटा नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं, फैमिली बड़ी मजबूत नहीं, इलाके का नामवर बंदा नहीं, बड़े खानदानों बरादरियों वाला नहीं, लेकिन ए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, इन्नहु कारियुम बिकिताबिल्लाह, इन्नहु कारियुम बिकिताबिल्लाह, हमारा अब्दुर्रहमान जब कुरान पढ़ता है पूरा मक्का उसका कुरान सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें कोई खूबी नहीं, एक बस अल्लाह ने दिया है, इन्नहु कारियुम बिकिताबिल्लाह। अब्दुर्रहमान जब कुरान पढ़ता है परिंदे भी रुक जाते हैं उसका कुरान सुनने के लिए, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ता है। इसी दौरान, इसी असना में अमीरुल मोमिनीन वक़्त का बादशाह है, बहादुर है, दलेर है, अल्लाह ने जाहो जलाल दिया है, आंखों में आंसू आए, रोने लगना शुरू हो गए। फरमाया मुझे मुस्तफ़ा का वो फरमान याद आया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा व यज़उ बि आख़रीन। अल्लाह कुरान की बरकत से कौमों को अरूज देता है, बादशाहियाँ देता है, इलाके की सरदारी देता है, इलाकों में अल्लाह चेयरमैनी देता है, इलाके के एमएनएशिप देता है अल्लाह कुरान की बरकत से। ये इज़्ज़त रखी अल्लाह ने कुरान में। कुरान से जुड़ जाइए, जो कुरान से जुड़ जाएगा अल्लाह उसे दुनिया आखिरत में सदे अता फरमा दे। इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सहाबा जुड़े कुरान से, जब कदम उठाया करते थे कुफर सारा लस जाया करता था। ये कुरान की बरकत, वो कुरान थे, वो मौसस थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर। कुरान से जुड़ जाइए, इसने कुरान में इज्जत देखिए अल्लाह किस तरह से कुरान की बरकत से। मस्जिद का सहन है, सारा मोहल्ला जमा है, नमाज क्यों नहीं पढ़ाते?
एक ही आवाज आती है, हमारा कारी नहीं आया। कुरान पढ़ने वाला आएगा तो नमाज होगी। बड़ा बिजनेसमैन भी पीछे खड़ा हो जाएगा, उसे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने इज्जत रखी है कुरान में। शादी ब्याह का मौका है, सारा हाल भर गया, निकाह नहीं होता। क्यों नहीं निकाह होता? अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला कारी नहीं आया। ये इज्जत नहीं तो और क्या है, ये शर्फ नहीं तो और क्या, बुलंदी नहीं तो और क्या है, ये स्टेटस नहीं तो और क्या है, ये शान नहीं तो और क्या है। इज्जत कुरान में, इज्जत अल्लाह ने रखी ही कुरान में। बोले किस में रखी अल्लाह ने इज्जत? कुरान मजीद में। नबी अलैहिस्सलाम, दुनिया तो दुनिया रह गई, जो कुरान से जुड़ जाता है अल्लाह उसे आसमानों पर भी इज्जत अता फरमा देगा। नबी सलाम का सहाबी है हजरत उबई बिन काब, बहुत बड़े कुरान के कारी थे। आसमान से अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, सूरतुल बय्यिना लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना मुनफकीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। ये कुरान के अल्लाह ने सूरत नाज़िल फरमाई। जिब्रील ज़मीन पर आए, अल्लाह के पैगंबर ये सूरत उठाइए, मेरे उबई के दरवाजे पर जाइए, उबई को बोलने आपको कुरान की ये सूरत पढ़ के सुनाए। ज़मीन पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सुनेंगे, आसमान और की बरिया सुनना चाहता है। आसमान पर रब्बुल आलमीन उबई बिन काब की तिलावत ये सूरत बय्यिना सुनना चाहते हैं। दुनिया तो दुनिया रह गई, मदीना तो मदीना रह गया, आसमान पर अल्लाह इसने देता है कुरान की बरकत से। कुरान से जुड़ जाइए, कुरान से जुड़ना आपका काम है, इससे देना अल्लाह का काम है। सारे माशरे की सरदारी सोसाइटी में अल्लाह बादशाह देता है कुरान की बरकत से। ये तो होगी इज्जत। शिफा किस तरह मिलती है कुरान की बरकत से? अल्लाह ने शिफा भी रखी है कुरान में। नबी सलाम के सहाबा जमकटा बनाकर बस्ती से गुजरे। बस्ती का चौधरी बड़ा बेईमान है, काफिर था, सख्त मिजाज था। उसने सारे सहाबा मुसाफिर निकाल दिए। निकलते निकलते दूर जाकर पड़ाव डाला। अचानक उसे किसी मौजी जानवर ने डस दिया। उसने कहा वो जो मौलवी गए ना गुजर के, उन मौलवियों को वापस बुलाकर लाया जाए। सारे सहाबा वापस आए। फरमाया कोई दम करने वाला है? एक साहबी ने कहा मैं दम करूंगा लेकिन उजरत ली जाएगी, 40 बकरियां तुमसे लूंगा। उसने कहा दम कर दो। उसने दम किया, सूरत फातिहा पढ़ी। मुस्तफा ने सुन रखा था, अल्लाह ने सूरह शिफा सूरह फातिहा बनाई है। सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दी, अल्लाह ने सारी बीमारी जड़ से खत्म कर दी। उसने 40 बकरियां दी और मुस्तफा के सामने लाकर खड़ा कर दी। फरमाया अल्लाह के नबी ये जायज है या नाजायज? फरमाया मेरा हिस्सा भी काटो, मेरा हिस्सा भी निकालो। अल्लाह ने रिज़्क दिया कुरान की बरकत से, रब ने शिफा दी कुरान की बरकत से। कुरान से जुड़ जाएं, जो कुरान पढ़ता है उसके जिस्म में बीमारी रह नहीं सकती, उसके वजूद में कोई बीमारी नहीं रह सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए, आखिरी आपका वक्त था, जब भी आप बीमार होते मामूल के साथ, जब भी हल्की सी परेशानी या बीमारी गलबा करती, आप फौरन फरमाते ए मेरी प्यारी आयशा मुझको दम करें। सूरत नास और फलक पढ़ के दम फरमाया कर दी। अल्लाह कुरान की बरकत से मुस्तफा को शिफा अता फरमा दे। कुरान पढ़े, कुरान अल्लाह ने सारी शिफाएं कुरान में रखी हैं, बरकतें कुरान में रखी हैं, इज्जतें कुरान में रखी। और रब किबरिया ने लिबास भी रखा है तो कुरान में रखा है। रब से हर हाजत पूरी कर देगा। अल्लाह आपको बेहतरीन इंसान बना देगा, माशरे का, सोसाइटी का इज्जतदार शख्स बना देगा कुरान की बरकत से। कोई बंदा आपकी बात नहीं मोड़ेगा, कुरान की बरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, चंद सहाबा एक गरीब बस्ती से मुस्तफा के पास आए। अल्लाह के पैगंबर हमें इमाम की जरूरत है। फरमाया वो आपकी बस्ती में सबसे ज्यादा कुरान किसको याद है? फरमाया हमारी बस्ती में कुरान किसको याद तो नहीं है, एक बच्चा है उसको बड़ा कुरान याद है। लाया गया मुस्तफा के पास, फरमाया कुरान सुनाओ। उसने कुरान पढ़ा, उधर से पढ़ा, उधर से पढ़ा, उधर से पढ़ा। फरमाया ये तुम्हारा इमाम है, ले जाओ। जब ले गए इमाम अपनी बस्ती में, उसने नमाज पढ़ाई, सजदे में गया, पीछे सारा नंगा हो गया, सारा नंगा इमाम पीछे। औरतें कहने लगी अपने इमाम के कपड़े पूरे करो। सारी इंतजामें बैठी, अमीर लोग बैठे, बस्ती के ताजर बैठे, उन्होंने जब पैसे डालो इमाम के कपड़े लाए। अल्लाह ने लिबास भी दिया तो कुरान की बरकत से दिया। बच्चे को इमामत दी, इज्जत दी अल्लाह ने कुरान की बरकत से। दुनिया में शिफाएं ढूंढते फिरते हो, इज्जतें ढूंढते फिरते हो, रिज़्क ढूंढते फिरते हो, कुरान से जुड़ जाइए, अल्लाह राहत और सुकून वाली जिंदगी नसीब कर दे। हमारे घरों में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े फिसाद है। ये कुरान पढ़ें। हमारे बापे पुराने रोज कुरान पढ़ा करते थे, घरों में थोड़ा कमाया करते थे, लेकिन अल्लाह ने बरकत बड़ी रखी थी। आज पूरा टप्पर कमाने वाला
कुरान नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है। ये साल साल ये मजलूम कुरान दूर से बड़ा आपकी शेफ अलमारियों पर पड़ा रहता है। घरों में बरकत उठ गई, रिस्क में कुशादगियां खत्म हो गई, सारा टब्बर कमाने वाला, पूरियां बढ़ती नहीं, ऐसा बिल का तूफान उठता है, सारी महीने की दिहाड़ियां तबाह बर्बाद कर देता है। वजह क्या है? घरों में कुरान पढ़े, अल्लाह घरों को जोड़ता है, जोड़ों को अल्लाह बरकत नसीब करता है कुरान की बरकत से। अल्लाह मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत नसीब करता है कुरान की बरकत से। नबी सल्लल्लाहु के बाद सहाबी अल्लाह के नबी, निकाह का इरादा है, निकाह करने को दिल करता है, लेकिन पल्ले कोई शय नहीं, लकड़ी के टुकड़े का मालिक नहीं, लोहे के किसी टुकड़े का भी मालिक नहीं। हक मेहरबाना को दूर दी बात, पर मैं तुझे कुरान याद है? पर मैं सुनो, कुरान बड़ा याद, कुरान पूरा याद, फुला सूरत याद, फुला रुबा याद, फुला सिपारा याद, फुला मुझे मुकाम याद, फुला अल्लाह की कुरान की आयात याद। फरमाया अपने बीवी को कुरान के ये मुकाम याद करवा देना, तेरा हक में यही है। अल्लाह ने घर बसाया कुरान की बरकत से, अल्लाह ने घरों में रहमत नाज़िल की कुरान की बरकत से। कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ जाएं, अल्लाह दोनों जहानों की ताजदारियां, दोनों जहानों की किस्तें अता फरमा दे। दोनों जहानों का रिस्क अल्लाह ने कुरान में रखा है, हिदायत कुरान में रखी है। रब ने मियाँ बीवी का हुस्न सलूक, घरों में अल्लाह ने रहमत और सुकून, इत्मीनान और बरकत, औलाद में आपस में इत्तिफाक और इत्तेहाद, सब चीज मिलेगी तो कुरान की बरकत से मिलेगी। और हिदायत किस तरह मिलती है? कुरान की बरकत से। नबी सलाम बैठे हुए, अचानक आपके सामने हज़रत उस्मान बिन मरज़ूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे। फरमाया, उस्मान कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो, कभी हमारे साथ भी गपशप लगाया करो, तुम हमारे साथ इस तरह बदसलूकियाँ करते हो। फौरन मुस्तफ़ा के पास बैठ गए। अचानक आसमान से वही आई। अल्लाह, हम तो पूरा कुरान सुन सुन कर तरावियों में, नमाजों में कारी अब्दुल्ला साहब ने बाट मुसल्ले सुनाते और पूरा जिंदगी फजर पढ़ा पढ़ा कर बाट कुरान सुना दी, फिर भी हमारे दिल मोम नहीं हुए। हमारे अमाल उसी तरह, हमारी नमाज में सुस्ती उसी तरह, हमारे चेहरे उसी तरह, हमारी शलवारें उसी तरह, हमारी शादियां गमियां उसी तरह। सहाबा एक आयत करीमा सुनी, अल्लाह ने हिदायत नाज़िल कर दी। फरमाया, अल्लाह के नबी बैठ जाता हूं आपके करीब बैठ के। अचानक आसमान से वही आई। नबी सलाम पसीने से शराबूर हुए, परेशानी के आसार, जो जब वही आया करती आप पर, वहाँ परेशानी के जो असरात थे, मुश्किलात के जो आसार थे, आप पर रूनुमा हुए, पसीने से शराबूर हो गए। फरमाया, अल्लाह के नबी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? फरमाया, वही जब भी आती है इस तरह का माहौल बन जाता है। और सीधे उस्मान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इतनी सख्ती, इतनी परेशानी आप पर, इतनी तकलीफ का सामना आपको करना पड़ा, हमें भी कुरान सुनाए। कौन सा कुरान नाज़िल हो गया है? फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। ये कुरान की आयत करीमा सुनी, एक आयत मुस्तफ़ा के ज़बान से सुनी, अल्लाह ने ऐसी तासीर रख दी। उस्मान फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर, मैंने आज कुरान उतरता देख भी लिया है, आपकी ज़ुबान से सुन भी लिया है, कुरान इतना दिल पर असर किया है, मुझे कलमा पड़ा मुसलमान कर ले। एक आयत सुनी, अल्लाह ने दिल की दुनिया बदल के सारी अल्लाह ने नूरानी अता फरमा दी। हमारी जिंदगी गुजर की कुरान सुनते, हमारी जिंदगी 50 बरस गुजर के कुरान सुनते, लेकिन दिल हिलता नहीं, मोम नहीं होता। कुरान में अल्लाह ने उसलूब बयान कर रखा है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। जब मोमिन कुरान सुनते हैं उनका सीना डर जाता है, दिल कपकपा जाता है, कब कभी कांपना शुरू हो जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जितना कुरान सुनते जाते हैं अल्लाह उतना उनका ईमान बढ़ाता जाता है। इस तरह का कुरान नहीं बस सुना, लज़्ज़त ली, खत्म कर दिया। और एक और सहाबी मुस्तफ़ा के, सहाबा ने जंजीरें और बेड़ियां डालकर मस्जिद नबी में लाकर बांध दिया और बैठे बैठे आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई, आपने कुरान की सूरत तूर की आयत तिलावत फरमाई, आपने पढ़ा अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। इतना खूबसूरत मुस्तफ़ा ने पढ़ा होगा। एक कुरान कारी अब्दुल्ला साहब पढ़े रहिमहुल्लाह, हमारे सीने आज भी उनकी वीडियोस देख के डर जाते हैं और दिल में उनकी मोहब्बत जागती है और आंखें बरसती हैं। और एक कुरान वो पढ़े, मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़े, उनके क्या कुरान पढ़ा होगा, उस कुरान की क्या तस्वीर होगी जो आमिना के लाल इमामुल अंबिया ने पढ़ा होगा। कुरान मजीद पढ़ा, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून।
कुरान सुना और सईद फरमाते हैं मुझे इस तरह महसूस हुआ मैं काफिर था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, सहाबा मुझे हथकड़ियाँ लगाई थी और कुरान सुनते सुनते मेरे पूरे जिस्म के लू लू खड़े हो गए। मुझे इस तरह लगा मेरा दिल फटने लगा है, मेरा जिगर मुंह को आया परेशानी के सरात, और मेरा दुनिया मेरी हिला के रख दी इस कुरान की आयत करीमा ने। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। मगरिब की नमाज मुस्तफ़ा पढ़ा कर फारग हुए, फरमाया सोने नबी सारे काम बाद में करना, मेरी तो जान निकल रही है, मुझे कलमा पढ़ा है, मुसलमान कर। इस तरह का कुरान सुना करें, इस तरह का कुरान पढ़ा करें। हिदायत अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में, अल्लाह ने रिस्क रखा है कुरान में, अल्लाह ने लिबास, इज्जतें, वकार, बुलंदी, मर्तबा, शान, शौकत, लाजवाल, उरूज, तरक्कियां, जन्नतों के निज़ारे अल्लाह ने कुरान में रखे। कुरान से मोहब्बत किया करें, रोज पढ़ा करें, इससे यारी लगाएं, इसको अपना वीक पॉइंट बनाएं, कमजोरी बनाएं। इसके बगैर आपका एक लम्हा ना गुजरे, दिन ना गुजरे। ऐसी कुरान से मोहब्बत दिलो जान से करें, अल्लाह दुनिया आखिर की हर नेमत अता फरमा दे। कुरान मजीद ये अल्लाह ने ऐसी रहमत वाली किताब बनाई। एक बच्चा है यहूदी बच्चा, मुस्तफ़ा को रोज मुस्तफ़ा का कुरान सुनता है, बीमार हुआ मुस्तफ़ा तीमारदारी के लिए गए, अल्लाह ने कुरान सुनने और मुस्तफ़ा की रफाकत की बरकत से उसे ईमान वाली मौत नसीब कर दी। कुरान इस तरह का पढ़ें, आप जमीन पर कुरान पढ़ें, आपकी बात जन्नत में जाए। हर इंसान का कुरान रब किबरिया सुनता है, हमारा आम कलाम रब सुनता है तो कुरान नहीं सुनता होगा। आप खूबसूरत कुरान पढ़ें, प्यार से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें, आपका कुरान रब किबरिया इंशाअल्लाह जरूर सुनते हों। नबी सलाम मेराज पर तशरीफ फरमा हुए और आप जब सारी जन्नत का विजिट फरमा रहे थे, टूर फरमा रहे थे, अचानक ना मीठा कुरान, खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला कारी आपको आवाज सुनाई दी। फरमाया जिब्रील ये कौन कुरान पढ़ा जन्नत के सहन में, इतनी खूबसूरत आवाज है। फरमाया आपका नुमान जमीन पर कुरान पढ़ रहा है, जन्नत में आवाजें आ रही। बिल्कुल बोले सुभान अल्लाह, जन्नत में आवाजें आ रही है नुमान की। दिल लगाकर कुरान पढ़ने की बरकत से रब ने जन्नत में आवाजें पहुंचा दी। और नबी पाक साहब उसैद रजी अल्लाह तआला ऐसा कुरान पढ़े, कुरान ऐसा पढ़ने वाला मुहिब्बे कुरान बन जाए, फिर आपको अल्लाह दुनिया आखिर जिस अता फरमाएगा, हर नेमत अता फरमाएगा। नबी पाक साहब उसैद रजी अल्लाह तआला अपने सहन में बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ रहे, करीब ही घोड़ा बंधा हुआ, छोटा बच्चा मासूम पास बैठा हुआ, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ा, आसमान से फरिश्ते उतर आए कुरान सुनने के लिए। घोड़ा कपकपाया, उछला कूदा, फौरन कुरान पढ़ना बंद कर दिया। सुबह मुस्तफ़ा के पास गए, अल्लाह के पैगंबर रात को मैं कुरान पढ़ रहा था, घोड़ा करीब उछल रहा था। फरमाया उसैद अगर तू कुरान पढ़ता रहता, सुबह तेरे मोहल्लेदार आसमान से उतरते फरिश्ते अपनी आंखों से देख लेते। ऐसा कुरान पढ़िए, कुरान से ऐसी यारी लगाइए। हमारी यारी तो कुरान बंद करने वाली है ना। सहाबा की यारी देखिए, सईद अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला, नई नई शादी हुई, शादी की हफ्ता बाद ससुर ने पूछा बीवी, उसकी बीवी अपनी बहू से, ऐ मेरी बेटी अब्दुल्ला तेरे साथ कैसा सलूक करता है? फरमाया अब्दुल्ला बड़ा ही नेक है, बड़ा ही अच्छा आदमी है, बड़ा ही रब करने वाला, रब का वली है, वलीउर रहमान है, वलीउल्लाह है, मेरे करीब आया ही नहीं। पूरा दिन रोजा रखता है, रात को कुरान पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, दिन रात कुरान कोई चमड़ा हुआ है, मुझे उसने पूछा ही नहीं, उसने ज़ौजीद का हक अदा ही नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अब्दुल्ला क्या करते हो यार, कितना कुरान पढ़ते हो? फरमाया अल्लाह के नबी मैं पूरे दिन और रात में पूरा कुरान ही पढ़ लेता हूँ। फरमाया इतना कुरान ही कुरान पढ़ी जाते हो? ए अब्दुल्ला मोहम्मदी आर्डर है, तूने महीने से पहले कुरान खत्म नहीं करना। नबी सलाम के सामने रोने लग गए। फरमाया अल्लाह के पैगंबर ऐसे ना करें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, कुरान की इतनी जुदाई, इतनी बेरुखी, इतना दूर रहना, उतना कम पढ़ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। अल्लाह के पैगंबर मुझे इजाजत फरमाए, दिन कम करें, कुरान से मोहब्बत का शौक ज्यादा है, आपने दिन उतने लंबे कर दिए। फरमाया 25 दिन, फरमाया नहीं। फरमाया 20 दिन, फरमाया सोने पैगंबर इस तरह ना करें। फरमाया 15 दिन, फरमाया नहीं बर्दाश्त नहीं। चलते 10 दिन, 5 दिन, फरमाया आखिरी फैसला है अब्दुल्ला 3 दिन से पहले तूने कुरान खत्म नहीं करना। ये थी मोहब्बत सहाबा की कुरान मजीद से। दुनिया तो दुनिया रह गई, इज्जत, रिज़्क, नेमतें, बरक़ात, बुलंदी, उरूज, ओहदे, दुनिया की अल्लाह बेहतरीन अल्लाह रहमतें
ये दुनिया में रह जाएंगी। बंदा कब्र में जाएगा, सारे फरिश्ते, हाँ मशहूर है ना, 3 सवाल कब्र में होने हैं, कब्र में 4 सवाल किए जाएंगे, मन रब्बुका मन नबियुका मा दीनुका। और जब इसमें इंसान की होगी ना कामयाबी, फौरन पूछा फरिश्ते पूछेंगे तुम कहाँ से तैयारी करके आए हो, इस कॉलेज से पढ़ के आए हो, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, कौन से मुअल्लिम प्रोफेसर से पढ़ के आए हो। बंदा फौरन कहेगा क़िराअतु किताब अल्लाह, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ के आया। अगर कुरान खोला ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तर्जमा सीखा ही नहीं, तफसीर सीखी नहीं, कुरान की महफिल में आया ही नहीं। कुरान पढ़ने की इतनी बरकत है, घर बैठे अल्लाह हज का सवाब अता कर देता है। जो बंदा मस्जिद में आए, 2 आयात सीखने के लिए तर्जमा तफसीर के साथ, प्रीमियम उम्रे हज का जो पैकेज था वो इस साल 23 लाख का था, 1 क्लास जो था। नबी इस्लाम ने फरमाया जो बंदा मस्जिद में आए इस नीयत के साथ मैं 2 आयतें सीख कर आऊँगा, अल्लाह उसे मस्जिद में निकलने से पहले अल्लाह हज का मकबूल सवाब अता कर देता है। कहाँ 23 लाख लगा कर जाएगा, मेहनत करेगा, कहीं मिनाह में दौड़े लगाएगा, थकावट, परेशान, हज बहुत जद्दोजहद का नाम है, तो हो सकता है कबूल ना हो, 30 लाख लगा कर कबूल ना हो। यहाँ 2 आयतें सीखेगा, अल्लाह घर बैठे हज का सवाब दे देगा। यह है कुरान की बरकत, कुरान की महफिल की बरकत। और इसी तरह जब मैदान माशर लग जाएगा, सारी दुनिया के लोग अल्लाह के दरबार पर खड़े हैं, सबसे पहले अल्लाह शान देगा, मुकाम देगा, अल्लाह इज्जत देगा हाफिज कुरान के माँ बाप को देगा। हालांकि हाफिज ने किया, कुरान मजीद में मेहनत हाफिज ने की, लेकिन रब इतना मेहरबान है, अल्लाह उसको पहले शान देगा, इसने अपना लख्ते जिगर कुरान के लिए वक्फ कर दिया था। उसके सर पर सोने के ताज रब सजाएगा, बड़े बड़े औलिया और रहमान रश किया करेंगे, काश ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ने इतनी शानें अता की। और हाफिज कुरान के बाद अल्लाह फरमाएगा जन्नत की सीढ़ियां चढ़ना, चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जहां नास होगी वहां तेरी जन्नतुल फिरदौस होगी। अपनी औलाद को कुरान के लिए वक्फ कर दे, कुरान का ये भी हक है, औलाद को कुरान के लिए वक्फ किया जाए। आप कब्रों में होंगे, ये कुरान पढ़ने वाले जब कुरान पढ़ेंगे आपकी कब्र अल्लाह ठंडी कर दे। हदीस के लिए वक्फ कर दें। कहाँ याद आए मौलाना अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह, 1 लाख हदीस के जुबानी हाफिज थे, वजीराबाद के बहुत बड़े आलिम दीन, नबीने थे, आंखों से पेनाई नहीं थी, नूर नहीं था, बाप ने वक्फ कर दे दीन के लिए। दिल्ली पढ़ कर आए, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी के भी उस्ताद, वक़्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस आलिम, रब ने बड़ी शान और भलायत अता की। उसका बाप फौत हुआ, किसी बंदे को ख्वाब आई वजीराबाद में, बाबा जी ख्वाब में मिले, बड़ा नूरानी चेहरा, खूबसूरत लिबास पहना हुआ। कहा बाबा जी अल्लाह ने क्या सलूक किया, क्या कैसी जिंदगी गुजार रहे हो। कहने लगे मैं बड़ा खुश हूँ जन्नतुल फिरदौस में, अल्लाह ने मुझे बड़ी फिरदौस अता की, अल्लाह ने शान अता की। नबीना अब्दुल मन्नान हदीस पढ़ी जाता है, रब दर्जे बुलंद करी जाता है। नबीना अब्दुल मन्नान कुरान पढ़ता है, अल्लाह दर्जात बुलंद करता है। नबीना अब्दुल मन्नान हदीस पढ़ता है, रब मेरे जन्नत में दर्जात बुलंद कर देता है। ये कुरान के लिए वक्फ कर दें अपनी औलाद को, ये कुरान पढ़ते रहेंगे, आपकी कब्र अल्लाह ठंडी करता रहेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान से जुड़ने वाला बना दे, माहिर कुरान बना दे, कुरान को हमारा सिफारशी बना दे। अल्लाह हमारे कमजोरी वीक पॉइंट कुरान बना दे, सच्ची अल्लाह मोहब्बत नसीब कर दे। अल्लाह हमारा ओना बिछोना, जीना मरना, हर सेकंड हर लम्हा कुरान के साथ मुंसलिक फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। एक दो जरूरी ऐलान भी है, मस्जिद की तमीराती तरक्याती काम जारी हैं, अब आप उसमें पूरा पुरजोर और भरपूर से उसमें अपना हिस्सा डाला करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और अल्लाह खर्च करने की भी तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमा लें। और अगला जुमा इंशाअल्लाह आपके खतीब इंशाअल्लाह फुरकान सेठी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत व आफियत और ज़िंदगी दे, बहुत पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा शफी कुल्ल मरीद, अल्लाहुम्मा शफी कुल्ल मरीद, अल्लाहुम्मा शफी कुल्ल मरीद, अज़्बिल बअस रब्बन नास बशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा अशिफा ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। हमारे कारी साहब कारी अब्दुल्ला साहब जो फोत हुए गुज़िश्ता दिनों में, अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा दे। बड़े अल्लाह के वली थे। हमें जब भी मैं जो पढ़ाने आता मुझे कहते यार तू कुरान बहुत पढ़ा कर, कुरान से बड़ी मोहब्बत जिनको राग ला के कुरान पढ़ा कर, बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह ताला कारी साहब को फिर दोस्त में अल्लाह मुकाम दे, नबियों का साथ दे, सालिहीन का साथ दे, उबई बिन काब का अल्लाह साथ दे। अल्लाह ताला कुरान को उनका सिफारशी बना दे और उनकी कब्र को अल्लाह फिर दोस्त में अल्लाह ताला उनकी कब्र ठंडी फरमा दे, नूर से मनव्वर फरमा दे। अल्लाहुम्मा जअल क़ब्रहु रौज़तम मिन रियादिल जन्नह, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहु वस्सि मुदख़लह, अल्लाहुम्मा हासिबहु हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अदखिलहुम जन्नतल फ़िरदौस। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अलैना यहूद वन नसारा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रब्बना 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 तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।